हेलो जय हिंद साथियों। आज हमारा चैप्टर 4 है रीजनिंग का, जिसमें हम नंबर और लेटर सीरीज के बारे में जानेंगे। आज के चैप्टर का शुरुआत मैं कबीरदास के दोहे से करना चाहता हूँ, जिसमें कबीरदास कहते हैं, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीती, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीति। यानी मन के हारने से हार होती है और मन के जीतने से जीत होती है। इस वजह से मनोबल सदैव ऊंचा रखना चाहिए। मन के गहन विश्वास से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑन सर्टेन रूल, जिसमें हम क्या करते हैं, मिसिंग नंबर और मिसिंग लेटर्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे समझे इसको डायरेक्टली, तो लेटर्स या नंबर्स आर गिवन इन सीक्वेंस बेस्ड ऑन सर्टेन रूल, जिसमें मिसिंग और रॉन्ग टर्म्स आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर और मिसिंग लेटर और रॉन्ग नंबर और रॉन्ग लेटर्स आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें टाइप्स कितने होते हैं तो हम आगे जानेंगे। टोटल जो है 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आगे हम एक एक टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला देखते हैं क्या है, नंबर सीरीज। जितनी सीरीज बनेगी वो क्या होगी, नंबर्स की होगी। ठीक है, ओनली नंबर्स की होगी। तो अब कुछ चीजें जो है आपको माइंड में याद रखनी है। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 8, 12। ठीक, ये क्या है, एडिशन सीरीज है। 2 + 1 + 2 + 3 + 4। ओके, +1 यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4। तो ये क्या हो रहा है, इसको क्या कहेंगे हम, एडिशन सीरीज। उसके बाद क्या है, सब्ट्रैक्शन सीरीज। सब्ट्रैक्शन सीरीज में क्या हो रहा है, 40 to 36। तो यहाँ क्या हुआ, -4, 36 - 4 32, 32 - 4 28। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन सीरीज। तीसरा क्या है, प्राइम नंबर सीरीज। 2, 3, 5, 7, 11। ये क्या है, प्राइम नंबर सीरीज। स्क्वायर नंबर सीरीज, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे स्क्वायर नंबर सीरीज। उसके बाद क्या है, क्यूब नंबर सीरीज। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। ओके, तो ये क्या है, क्यूब नंबर सीरीज। उसके बाद क्या आता है, 2, 9, 28, 65। तो ये क्या है, एक्स क्यूब +1। कैसे, 2 का क्यूब +1, 2 क्यूब +1, यानी 2 × 2 × 2 + 1, 8 + 1। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, 3 का क्यूब +1। ठीक है, 4 का क्यूब +1। आगे देखते हैं क्या है। तो कुछ ट्रिक्स है जो हमें एग्जाम के लिए याद रखनी है, कि जो असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो असेंडिंग सीरीज या असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, तो वो हमेशा क्या होगा, ऐड और मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो कैसे करेंगे हम, 10। ओके, 10, 13, 18, 25। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। ओके, तो कैसे करें, 10 + 3। ओके, 13 to 18 + 5। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, +2। तो आगे में क्या करेंगे हम, +2। 5 + 2 7। तो +7 करेंगे हम, तो कितना आएगा, 18 to 25 +7 18 5। दूसरा क्या है, डिसेंडिंग सीरीज में अगर हो तो हमेशा क्या होगा, या तो डिवाइड होगा या तो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, 50, 25, 12.5, 12.5। तो क्या फॉलो कर रहा है, इसमें हम देखेंगे। तो 50 डिवाइडेड बाई 2, 25 डिवाइडेड बाई 2, 12.5।
तो क्या याद करना है कि अगर डिसेंडिंग सीरीज में हो तो हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा या फिर डिवाइड होगा। ठीक है। तीसरा क्या याद रखना है, अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिफरेंसेस है तो क्या होगा, मे बी स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सीरीज होगा। आगे देखते हैं लेटर सीरीज। इसमें क्या है कि सीरीज मेड अप ऑफ लेटर्स ओनली। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंपेयर ईच लेटर सेपरेटली टू फाइंड द नेक्स्ट ग्रुप। फॉर एग्जांपल, अगर यहां क्या दिया है ए बी सी डी, एक ग्रुप में, दूसरे ग्रुप में क्या दिया है ई ए सी डी। ओके, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम सेपरेटली इसको और इसको ईच ग्रुप को देखेंगे। ठीक है, तो और दूसरा क्या है, पैटर्न इज बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल पोजीशन, यानी कि हम कभी मूव नहीं करेंगे, फर्स्ट इसका, सेकंड इसका, सेकंड इसका, थर्ड इसका, थर्ड इसका, फोर्थ इसका, फोर्थ इसका। तो हम क्या करेंगे, एक पैटर्न में चलेंगे। ये नहीं कर सकते कि हम फर्स्ट को पहले देखेंगे और फर्स्ट को सेकंड से मैच करेंगे, सेकंड को थर्ड से करेंगे और थर्ड फोर्थ को फर्स्ट से करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम हमेशा एक सीक्वेंस पैटर्न फॉलो करेंगे। तीसरा क्या है, लेटर नंबर सीरीज। इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। फॉर एग्जांपल, A1 B2 C3, दूसरे ग्रुप में क्या दिया रहेगा, B2 C3 D4। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे इसमें कि ट्रैक लेटर्स एंड नंबर्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि अगर हम जब भी सीरीज को मैच करेंगे तो इस फर्स्ट ग्रुप में लेटर्स अगर कर रहे हैं तो दूसरे ग्रुप में भी फर्स्ट के लेटर्स को ही करेंगे। अगर सीरीज नंबर्स में दिया हुआ है तो उस नंबर को उस नंबर से दूसरे ग्रुप के नंबर से कंपेयर करेंगे। कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, ये क्या है, कंटिन्यूअस ग्रुप्स ऑफ लेटर्स विद स्पेसेस बिटवीन देम। ओके, ठीक है, तो स्मार्ट ट्रिक क्या है, काउंट टोटल। ठीक है, टोटल नंबर्स और लेटर्स जो ब्लैंक स्पेसेस है इन अ कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज एंड डिवाइडिंग इट इनटू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सोल्व करेंगे। तो ऑप्शन से सोल्व करेंगे तो हमें क्या है, इजी हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक था रॉन्ग टर्म सीरीज। रॉन्ग टर्म सीरीज ये पांचवा टाइप का सीरीज है। अ टर्म ऑफ सीरीज दैट डज नॉट फॉलो द पैटर्न, यानी कि इट्स ब्रेक द पैटर्न्स, ये फॉलो नहीं करता है, ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है। इसमें देखते हैं क्या है, 1 into 12, ठीक है, इक्वल टू 12। ओके, और दूसरा क्या है, 12 into 12 इक्वल टू 144। ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो 144 into 12, 144 into 12 जब आप करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, 1728, 1782। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना पैटर्न ब्रेक कर रहा है। पैटर्न क्या कर रहा है, 1728, 1782। तो हमारा ये जो पैटर्न ब्रेक करेगा यही क्या है, रॉन्ग टर्म है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन है, 2 4 + 2 4 to 6 + 2 6 to 8 + 2 8 to 10 + 2 का सीरीज फॉलो करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 3 5 7। ठीक है, हम अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, 2 3 5 7, यहां क्या होगा, 11, बिकॉज ये प्राइम नंबर है। ठीक, तीसरा देखते हैं, 1 3 5 7। ठीक है, तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 हमारा आंसर होगा। उसके बाद क्या है, 4 9 16 25 36, ये इंक्रीजिंग है तो हमेशा हम पढ़े थे क्या होगा, स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला सीरीज है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, 7 का स्क्वायर इक्वल टू
49 आंसर। आगे देखते हैं, ये क्या बोला, 2 3 10 15 26। एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाले सीरीज पे है, 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, एक क्या करेगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्मूला पे है। ठीक है, ये जो है, तो यहाँ क्या होगा, तो 3। तो ऐसे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 15। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 26। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस है तो माइनस, यहाँ पे क्या होगा, 35 आंसर। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 64 125 216 343। तो ये कैसा, क्यूब का है, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है, 512। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 3 8 63। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 63। ठीक है, तो वैसे ही 63 का स्क्वायर माइनस 1, 63 स्क्वायर माइनस 1 जब आप करोगे तो ये आएगा 3968। ओके, आगे देखते हैं, 10 14 11 12 12 10। ये क्या क्या है, ऐसे इसका पैटर्न है, 10 to 11 प्लस 1, ओके, प्लस 1, ठीक है, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 12 प्लस 1 13, 10 माइनस 2 8। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 35 57 711 115। इसमें क्या किया हुआ है कि लास्ट डिजिट नेक्स्ट में जाके फर्स्ट डिजिट बन रहा है, और फर्स्ट डिजिट इंटू 2, फर्स्ट डिजिट इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू लास्ट डिजिट। सेम वही पैटर्न है, इसका लास्ट डिजिट तीसरे नंबर के फर्स्ट डिजिट के बराबर है, इसका लास्ट डिजिट सेकंड नंबर के लास्ट डिजिट में, और फर्स्ट डिजिट इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 7। यहाँ क्या है, 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 1 11। ये 11 बराबर है 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 प्लस 1। ओके, 7 इंटू 2 प्लस 1। तो ये हमारा ऐसे पैटर्न में मैं आंसर के साथ इसलिए किया हूं क्योंकि ये चीज समझनी, बस पैटर्न हमें पकड़नी थी। रॉन्ग नंबर, या जो हम पिछले इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके थे कि जो रॉन्ग टर्म सीरीज है जो ब्रेक करता है, उस चीज को देखेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है 24 27 31 33 42। इसका पैटर्न देखेंगे सबसे पहले। ये क्या बोल रहा है कि 24 to 27 प्लस 3। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 27 to 31 प्लस 4। ओके, प्लस 4। तो अब जब 3 4 नेक्स्ट हम जाएंगे तो क्या होना चाहिए, प्लस 5। क्या होना चाहिए, प्लस 5, यानी 31 to 33। बट यहाँ क्या होना चाहिए था, 36। तो ये हमारा क्या है, ये आंसर होगा। ये रॉन्ग पैटर्न है। A डैश C A B डैश डबल डैश B C A डैश C डैश B C। ओके, इसको सोल्व करते हैं हम। पहले क्या आएगा, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, A के बाद क्या है, B, तो यहाँ क्या आएगा, B, A के बाद B। उसके बाद क्या बोल रहा है, B के बाद क्या आएगा, हमेशा C। ओके, C A B, उसके बाद B के बाद C फॉलो किया, तो यहाँ क्या आएगा, C। ओके, और C के बाद क्या आया है, A। ठीक है, C के बाद B। ओके,
फिर सी के बाद क्या फॉलो किया हमेशा, ए। ठीक है, ये पैटर्न है ए बी सी। दूसरे में देखते हैं क्या फॉलो किया हुआ है। ये बोला है डैश डैश ए बी ए डैश डैश बी ए डैश ए बी। ओके, तो हमेशा हमें पता है बी ए, उससे पहले ए आएगा। ठीक है ना, तो हमेशा यहाँ क्या करेंगे, ए करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए, यहाँ पे ए करेंगे। ठीक है, ए बी ए, यानी कि अगर हम इसको ए करें, ठीक, इसको भी ए कर देंगे, तो कंटिन्यू क्या है, ट्रिपल ए बी फॉलो कर रहा है। ये एक सीरीज बन गया ट्रिपल ए बी। तो यहां भी ए करेंगे, तो 1 2 3 बी ए, 1 2 3 बी, 1 2 3 बी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 टाइम ए 3 4 एंड 5। इसमें क्या था, बी सी ए बी ए। नेक्स्ट देखते क्या है, ए बी डैश डैश बी डबल ए डैश डैश ए बी डैश। तो बी डबल ए फॉलो कर रहा है हमेशा। तो बी डबल ए जब फॉलो करेगा तो क्या करेंगे हम, डबल ए, हमेशा बी के बाद डबल ए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, बी डबल ए, तो यहां पे क्या आएगा, बी, फिर उसके बाद ए। ओके, ए आया, डबल ए बी, लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, डबल ए बी ए ए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बी सी ए डैश बी डैश ए बी सी डैश ए डैश सी डबल ए बी सी ए। सबसे पहले हम क्या करें, डबल ए। इस सीरीज में हम पैटर्न देखेंगे। एग्जांपल के लिए हम इसको पहले फिल करते हैं, बी के बाद सी आएगा। ठीक, बी सी डबल ए फॉलो कर रहा है, तो यहाँ सिंगल ए है, एक डबल ए कर देंगे। ठीक है, पैटर्न ऐसे ही बी सी पकड़ेंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है बी सी डबल ए, यहाँ हो गया बी सी, सिंगल ए है, तो यहाँ क्या आएगा, ए। उसके बाद क्या आएगा, तो जब हमें पैटर्न पता है तो यहाँ क्या करें, डबल ए के बाद बी सी डबल ए। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी ए बी। ये आंसर है हमारा। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें एक लॉजिक पकड़नी है। ठीक है, तो आप जो है पैटर्न को समझिए, पैटर्न को समझ करके आप आंसर से भी, ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आप, थैंक यू सो मच। आप बस एक चीज करते रहिए, जो प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होती रहेगी। और थैंक यू सो मच, गुड लक।